हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट में दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर। दोस्तों, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैज 2 to the power n इनपुट एंड 1 आउटपुट। ये दोस्तों रेलवे प्लेटफॉर्म जैसा हो सकता है, माना जा सकता है, जहाँ एक सिंगल लाइन है और प्लेटफॉर्म पे 4 गाड़ियां हैं और उनमें से सिंगल लाइन में से ये डिसाइड करना है कि कौन सी गाड़ी जाएगी सिंगल लाइन से। चारों गाड़ियां जा सकती हैं पर एक बार में एक ही गाड़ी जाएगी। तो दोस्तों, इस टाइप की चीज़ को हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं और इसके रिवर्स डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है। तो दोस्तों, मल्टीप्लेक्सिंग का यूज सिग्नलिंग सिस्टम में होता है। जैसा कि टेलीफोनिंग में हम लोग देखने को मिलता है हम लोगों को कि वहाँ पे जब शेयर्ड रिसोर्स को यूज़ करने की बात आती है तो वहाँ पे हम मल्टीप्लेक्सिंग काफ़ी यूज़फुल होता है। जब वह सिग्नलिंग शेयर्ड रिसोर्स में क्या होता है दोस्तों, वहाँ सिंगल वायर या सिंगल मीडियम रहता है, वहाँ पे मल्टीपल यूज़र को उसे एक्सेस करना रहता है। तो उस समय यूजिंग मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीपल यूज़र उस सिंगल रिसोर्स को एक्सेस करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों आगे। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसके 2 to the पावर, इसके इनपुट हमेशा 2 to the पावर n होंगे, या तो 2, 4, 8, 16 ऐसे इस तरह से होंगे। 2 to the पावर n हमेशा 2 के पावर में होंगे। It is an electronic switch that connect one out of n input to output। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो किसी भी एक इनपुट को उठाएगा और एक आउटपुट से कनेक्ट कर देगा। ये एक स्विच का काम करता है दोस्तों। तीसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट इज फंक्शनली कंप्लीट मींस ऑल बुलियन फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मल्टीप्लेक्सर विदाउट यूजिंग एनी अदर गेट। दोस्तों बता दो, हम लोग मल्टीप्लेक्सर को यूज करके कोई भी बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बिना किसी गेट को यूज किए। तो सिर्फ मल्टीप्लेक्सर को यूज करके हम लोग किसी भी बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं मल्टीप्लेक्सर को। आपके सामने मैं 4:1 का मल्टीप्लेक्सर बनाने जा रहा हूं। एक 4:1 का मल्टीप्लेक्सर बनाता हूं। इसका ब्लॉक डायग्राम मैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर को बनाता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 to the power 2 into 1। ये मेरा मल्टीप्लेक्सर बनने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे 4:1 है तो 4 इनपुट लाइन होंगी। I1 इनपुट I1, I2, I3, ये हमारा है I4 और एक आउटपुट लाइन होगी। एक आउट। अब हमारा काम क्या है दोस्तों, ये चारों सिग्नल को आउटपुट लाइन पे प्रोवाइड करना। इसके लिए हमें कुछ और लाइंस की जरूरत पड़ेगी जिनको हम सेलेक्ट लाइन बोलते हैं। तो कितनी सेलेक्ट लाइन पड़ेगी, कितनी सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी? 2 to the power 2, जितने 2 to the power n into 1 मल्टीप्लेक्सर है तो जितने ये n सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ n की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी, S1 और S0। अगर यहाँ पे 8 होता तो 3 सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ती, यहाँ 16 होता, 16 होता तो यहाँ 4 सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ती, 32 होता तो 5 सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ती। दोस्तों, ये 2 के पावर में है तो हमेशा 2 के पावर में लिख लेंगे और जो पावर में रहेगा उतनी सेलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी। अब इसकी
चार पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती है हमारी S0 S1 की चार पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? पहला 0 0, दूसरा 0 1, तीसरा 1 0 और चौथा लास्ट 1 1। ये चार पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है दोस्तों। अब क्या करना है, अब हमें ये इनपुट को आउटपुट में की तरफ ट्रांजिट करना है। तो क्या करेंगे, जब हमारी वैल्यू S0 और S1 की वैल्यू 0 रहेगी तो I1 को ट्रांजिट करेंगे। जब हमारी वैल्यू S1 की 0 और S0 की 1 रहेगी तो I2 को ट्रांजिट करेंगे। जब हमारी वैल्यू S1 की 1 रहेगी, S0 की 0 रहेगी तो I3 को ट्रांजिट करेंगे। और जब हमारी वैल्यू S1 की 1 और S0 की 1 रहेगी तो I4 की ट्रांजिट करेंगे। यहाँ हमारा मल्टीप्लेक्सर दोस्तों बन के तैयार हो जाता है। ये 4:1 का मल्टीप्लेक्सर बन गया। इसको अगर एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है दोस्तों तो एक्सप्रेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? S1 नॉट I1 प्लस S1 नॉट S0 I2 प्लस S1 S0 नॉट I3 प्लस S1। ये हमारा एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में बुलियन एक्सप्रेशन बन गया है। ये दोस्तों ये किसका? मल्टीप्लेक्सर का। आई होप मल्टीप्लेक्सर की कहानी आपको समझ में आई होगी। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी मल्टीप्लेक्सर पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लेक्सर का बेसिक इंट्रोडक्शन था और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे और मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।